रियाज में अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत के बाद ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने इस बात पर जोर दिया है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात दोनों ममालिक और खित्ते के अवाम के लिए अहम और जरूरी हैं। उनका कहना था कि इन ताल्लुकात को मजबूत बनाना नागजीर है। रियाज के साथ तेहरान के ताल्लुकात कमजोर नहीं बल्कि मजीद मजबूत होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात दोनों ममालिक और खित्ते के अवाम के लिए अहम और जरूरी है। मोहम्मद आरिफ रजा ने मंगल को बयानात में कहा कि हम ईरान पर इसराइली हमले पर सऊदी अरब की मुजम्मत को सराहते हैं। ईरान के नायब सदर ने वजाहत की कि मुमलिकत के साथ गहरे ताल्लुकात में इलाकाई ताउन शामिल होगा। ईरान के नायब सदर ने दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और गजा के हवाले से सऊदी मौकफ को सराहा। सरबराही इजलास के दौरान फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली नस्लकुशी की कार्रवाइयों का जिक्र किया गया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अलामी में खुलकर इसराइली इक़दामात की मजम्मत की गई। अलामी में गजा और लबनान में जारी जारियत बंद करने और इसराइल को असलह की सप्लाई रोकने का भी मुतालबा किया गया। अरब और इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस ने इसे रोकने और अरब इलाकों पर इसराइली फौज का कब्जा खत्म कराने के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया है, जो आलमी अमन के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी की फौरी तवज्जो का मतकाजी है। अलामे में हक़ व इंसाफ पर मबनी ये मुतालबा भी किया गया है कि इसराइल को मगरबी असलह की फराहमी रोकी जाए, जंगी जराइम के इर्तिकाब पर इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी रुकनियत मुअत्तल की जाए, मसले के दो रियासती हल को अमली शक्ल देकर फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाया जाए और आलमी सतह पर इस मसले की हकीकी आगाही के लिए मुहिम चलाई जाए। कॉन्फ्रेंस में 50 से जायद अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहों के अलावा अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम OIC के नुमाइंदे भी शरीक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपने खिताब में गजा और दूसरे शहरों में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इसराइल के यकतरफा फिजाई और जमीनी हमलों से होने वाली तबाहकारियों का हवाला देते हुए फौरी जंगबंदी पर जोर दिया और कहा कि जंगज़दा इलाकों में भूख, अफलास और कहत ने डेरे डाल रखे हैं, जबकि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत के फैसलों और दुनिया भर में होने वाले मुजाहिरों को नजरअंदाज करते हुए लुटे पुटे बेघर फलस्तीनियों के लिए भेजी जाने वाली इमदाद भी रोक रहा है। रिलीफ कैंपों, अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है, जिससे हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उन्होंने फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुतालबा किया कि इसराइल को ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी का पाबंद बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रियाज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से फलस्तीन के दो रियासती हल पर अमल दरामद के लिए आलमी इत्तेहाद का आगाज कर दिया गया है। कॉन्फ्रेंस में तुर्की के सदर और दूसरे सरबराहों ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी के इसराइली जराइम को उजागर किया और इसके खात्मे के लिए महज मुज़म्मती बयानात से आगे बढ़कर अमली इक़दामात उठाने पर जोर दिया। गजा और दूसरे फलस्तीनी इलाकों के अलावा हमसाया ममालिक पर जारहाना इसराइली हमलों और इन्हें रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों को